सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। आज फिर मैं आ गया हूँ आपके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली एक और वीडियो के साथ। स्टॉक मार्केट में इंट्राडे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ट्रेडिंग कैसे करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कैसे करें, इस्तेमाल कैसे करें, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला एलटीपी कैलकुलेटर, एआई एलटीपी कैलकुलेटर आपके जीवन को आसान कैसे बना देता है। इन सब के बारे में बात करेंगे हम लोग, इन सब के बारे में समझेंगे हम लोग और जानने का भी प्रयास करेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है आपसे कि आप इन्वेस्टिंग रेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने सवाल भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं। फिर से मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है एलटीपी कैलकुलेटर का स्क्रीन, एलटीपी कैलकुलेटर में निफ्टी का स्क्रीन। साइन अप करने के लिए लिंक कमेंट बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर के वहां से साइन अप कर सकते हैं। मैं फिर से यहाँ पर कोई भी रैंडम दिन उठाऊंगा और बैंक निफ्टी को आज ट्रेड करने का हम लोग प्रयास करेंगे कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से हमको ट्रेड मिलता है। और बड़ा ही आसान है यहाँ पर देखना। मैं सिंपल यहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा लेफ्ट साइड में आप देखिए एलटीपी का बटन दिखाई दे रहा है, उसके नीचे 3 लाइंस दिखाई दे रही हैं। होम बटन दिखाई दे रहा है, उसके नीचे ये लाइव ऑप्शन चेन दिखाई दे रहा है, उसके नीचे हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल को क्लिक किया, मैं निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी सेलेक्ट किया। बैंक निफ्टी को सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी सेलेक्ट करने के बाद इसकी 29 की एक्सपायरी दिखाई दे रही है। और ये देखिए जब तक गोल घूमता रहेगा उस ड्यूरेशन में आपको कुछ नहीं करना है, वेट करना है। ये डेटा फेच कर रहा होता है, इसके डेटा फेच करने के दौरान आपको वेट करना होता है। जब भी आप हिस्टोरिकल डेटा में बाजार को देखते हैं तो उस दौरान जब ये घूम लिया, अब 23 की बैंक निफ्टी दिखाई दे रही है, तो 23 की बैंक निफ्टी देख लेते हैं और इसको प्ले कर देते हैं हिस्टोरिकल डेटा। मॉर्निंग के 4-5 मिनट आपको बाजार में थोड़ा सा इंतजार थमना पड़ता है, थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। ये देखिए मॉर्निंग में ये यहाँ पर मेरा डेटा प्ले होना शुरू हो रहा है। अभी फिलहाल वेट करना पड़ेगा हमको 9:08 और 9:08, 9:09। इसको हम जंप टू टाइम भी कर सकते हैं, जंप टू टाइम करके वहाँ पर पहुँच सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी पहुँच जाएगा। मैं क्या करता हूँ, पॉज करके सीधा इसको जंप टू टाइम करके 9:15 यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। 8:58 हो रहा होगा, डेटा का कुछ फेच करने का वहाँ पर फेच हुआ होगा उस समय पर डेटा। 9:15 0 सेकेंड से यहाँ पर गो करता हूँ और यहाँ पर ये डेटा मेरे सामने आ गया। अब ध्यान से देखिए, पहली कैंडल ये हमारे सामने क्रिएट हुई और अब हमारे पास पहली एआई की लाइन सामने आ गई। सीधी लाइंस आई। सबसे पहले एआई की लाइंस क्या कह रही हैं, सीधा सा ऊपर में पढ़ना है, ऊपर में आपको पढ़ना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्लियरली, बैंक निफ्टी स्लाइड बेरिश। स्लाइड बेरिश का मतलब आज बेरिश ट्रेड लेने हैं, बुलिश ट्रेड नहीं लेना है। अगर बुलिश लेंगे तो वो रिस्की होगा स्लाइड बेरिश में, ठीक है। और बाजार कहाँ खड़ा है, आर मॉडरेट पर खड़ा है। आर मॉडरेट का मतलब कहाँ पर, बिकवाली के जोन में खड़ा है, बेचने के जोन में खड़ा है, बेच सकते हैं आप यहाँ पर। लेकिन इतनी जल्दी इतनी सुबह सुबह तो एकदम 5 मिनट के ड्यूरेशन में आपको कोई ट्रेड लेना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको वेट करना है क्योंकि सुबह में सिनेरियोस मल्टीपल टाइम्स चेंज होते हैं, तो उन चेंजेस का आपको रेस्पेक्ट करना है, ठीक है। अब मैं इसको देखता हूँ, हम लोग इसको देखते हैं। इसकी स्पीड को थोड़ा सा मैं 4x कर देता हूँ, 4x करके और इसकी स्पीड को देखने का प्रयास करते हैं। आर मॉडरेट मतलब आपकी एंट्री का प्राइस है, आर मैक्स गेन का मतलब उसका आपका टारगेट है, और आर मैक्स पेन मतलब उसका आपका स्टॉप लॉस है। धीरे धीरे देखिए अब सिनेरियोस बदलेंगे, जैसे जैसे स्लाइड बेरिश से स्लाइड बुलिश हुआ, जैसे जैसे सिनेरियोस बदलेंगे वैसे वैसे क्या होगा, हमारी लाइंस भी चेंज होंगी। और थोड़ा 5 मिनट वेट करके आप बाजार में ट्रेड का इंतजार करने का प्रयास कर सकते हैं। अभी देखिए, अभी सिनेरियो कैसा हो गया बैंक निफ्टी का, अब सिनेरियो हो गया स्लाइड बुलिश। स्लाइड बुलिश में भी अब मैं इसको थोड़ा और स्पीड स्लो कर देता हूँ, किसके समय 9:16 हुआ है, 9:19 तक हम लोग वेट करते हैं। 9:19 के बाद मैं इसको स्लो करूंगा। हमको सुबह के 5 मिनट, 3-4 मिनट, 5 मिनट जरूर वेट करना चाहिए, उससे पहले कोई ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्लियरली ऊपर लिखा हुआ आ रहा है स्लाइट बुलिश, मतलब आज बुलिश ट्रेड आपको लेना है, ये क्लियर आपको दिखाई दे रहा है। देखिए समय देखिए 9:17, 9:17, 9:18, 9:18, 9:19 होने दीजिए। ये बार बार 9:16 से वापस क्यों जंप टू टाइम कर जा रहा है 9:18 तक। 9:18, 9:19। अब मैं इसको वापस से इसकी टाइम की स्पीड को 1x कर देता हूं। अब रियल टाइम में आ जाते हैं हम लोग। अब देखिए ध्यान से, बाजार कहां खड़ा है, लगभग 9:20 के आसपास हो गया है और बाजार खड़ा है एस मॉडरेट पर। एस मॉडरेट का मतलब जिनको कम रिस्क लेना है और बुलिश ट्रेड लेना है, उनके लिए बाजार एस मॉडरेट की वैल्यू पर आकर के खड़ा है। कम रिस्क लेना है, मॉडरेट रिस्क लेना है, रिस्क है लेकिन मॉडरेट रिस्क लेना है और बुलिश ट्रेड लेना है, तो एस मॉडरेट पर आप अपना, जब भी बाजार इसको कर रहा है आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेंगे। आपका टारगेट क्या होगा, एस मैक्स गेन। एस मैक्स गेन पर वापस बाजार जाएगा तो आपको अपना टारगेट बुक कर देना है। आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, एस मैक्स पेन। एस मैक्स पेन पर जाएगा तो आपका अपने स्टॉप लॉस बुक करना है। बाजार चलिया, देखिए धीरे धीरे चला, अभी 5 मिनट भी नहीं बीते और बैंक निफ्टी ने ये 100 पॉइंट्स का टारगेट अचीव कर लिया। तो ये आपका एक ट्रेड सीधा कंप्लीट हो गया। ये यहाँ से एंट्री हुई और एंट्री के बाद ये यहाँ पर एस मैक्स गेन को उसने अचीव किया, तो ये टारगेट का ट्रेड ही कंप्लीट हो गया। 5 मिनट भी नहीं हुआ, 2-3 मिनट हुए, 2-3 मिनट में ये टारगेट बैंक निफ्टी में अचीव हो गया। बैंक निफ्टी हाईली वोलेटाइल होती है। अब दिन में एस मॉडरेट पर दोबारा आएगी तो दोबारा इसको आपको ट्रेड नहीं करना है, दोबारा वो रिस्की हो जाएगी।
स्लाइड बुलिश है तो बेरिश ट्रेड आर मॉडरेट से आपको आर मॉडरेट आएगा नहीं, आर रिस्की से आप ट्रेड ले सकते हैं बेरिश ट्रेड, लेकिन वो क्या रहेगा, रिस्की रहेगा, याद रखिएगा, क्योंकि अगेंस्ट द मार्केट आप ट्रेड करेंगे उसको। फिर मैं इसकी स्पीड बढ़ाता हूं, देखता हूं क्या दिन में दूसरा कोई ट्रेड मिला हमको कि नहीं मिला। फोरेक्स की स्पीड वापस से इसको करता हूं, 9:25 वक्त हो गया है और समय बढ़ते हुए देखते हैं। बाजार अभी भी स्लाइड बुलिश, बैंक निफ्टी अभी भी स्लाइड बुलिश दिखाई दे रही। एक ट्रेड हमारा अचीव कंप्लीट हो चुका है, दूसरे ट्रेड का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। दूसरा ट्रेड आर रिस्की हो सकता है, वहां पर आर रिस्की का स्टॉप लॉस भी 50,065 की वैल्यू देखिए, आर रिस्की की वैल्यू है, स्टॉप लॉस 162 और आर मैक्स गेन 867, लगभग 200-300 पॉइंट्स का टारगेट है। लेकिन आर मॉडरेट आर रिस्की आना चाहिए उस केस में, और वो भी अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड है, वो ट्रेंड के अगेंस्ट है। फिर भी हम इंतजार करेंगे और हम देखेंगे कि अभी बाजार हमको कैसा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। समय हो गया 9:26, अभी तक दूसरा कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, अभी हमारा पहला ही ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है और उस ट्रेड का टारगेट आ चुका है। बाजार का सिनेरियो भी नहीं बदला है, अभी बाजार स्लाइट बुलिश ही है, स्लाइट बुलिश सिनेरियो में ही बाजार है अभी फिलहाल, ठीक है। अच्छा, अभी देखिए बाजार वहीं घूम रहा है, अभी तक वापस से आर रिस्की भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है स्लाइट बुलिश से। अब इसको चलने देते हैं, इसकी टाइमिंग को थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाते हैं इसको, और उसकी स्पीड बढ़ाते हैं ताकि हमको जल्दी जल्दी ये दिखाई दे कि क्या हुआ है। अब देखिए टाइम 9:33 42 सेकेंड, 9:35 हो गया। अब आर रिस्की एग्जीक्यूट हो गया ट्रेड, ध्यान से देखिएगा, ये आर रिस्की का ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है। अब आर रिस्की का ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है तो ऐसे समय में हमको क्या करना है, ऐसे समय में अगर हम अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड लेना चाहते हैं, अगर हम अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड लेना चाहते हैं तो ये हमारे लिए एक रिस्की ट्रेड अवेलेबल है, रिस्की ट्रेड अवेलेबल है। स्लो मोशन में, यानी ये स्लो मोशन नहीं, ये रियल टाइम मार्केट है, रियल टाइम में ऐसा ही इतना ही स्लो बाजार चलता है जितना स्लो आपको दिखाई दे रहा है। सिनेरियो बैंक निफ्टी स्लाइट बुलिश ही है, अगर हम आर रिस्की पर ट्रेड ले रहे हैं तो वो अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड है। आर रिस्की का टारगेट कहां है, आर रिस्की का टारगेट आर मैक्स गेन है। अब आर मैक्स गेन की वैल्यू इसमें देखिए एलटीपी कैलकुलेटर पर 878 की वैल्यू है, ये सामने वाली स्ट्राइक प्राइस पर 875 878 की वैल्यू दिखाई दे रही है, ये आर मैक्स गेन है। एंट्री कहां हो रही है, 52,072 पर हो रही है, 52,072, 170 का स्टॉप लॉस, 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, 300 पॉइंट्स का टारगेट है आर रिस्की का, अगेंस्ट द ट्रेंड की अगर 100 पॉइंट्स स्टॉप लॉस नहीं लगा तो 300 पॉइंट्स के टारगेट मिल सकते हैं। अब वापस से इसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं क्योंकि ये ट्रेड एग्जीक्यूशन हमको दिखाई दे दिया है, मैंने दिखा दिया आपको। अब फिर से देखते हैं, ये सेकेंड ट्रेड है, पहला ट्रेड हमारा मॉडरेट ट्रेड था, ये हाईली रिस्की ट्रेड है क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड है। यहां पर गलती से भी अगर रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप हुआ तो ये बाजार बुल रन में चला जाएगा। और मैक्स पेन पर आपको देखिए, अभी देखिए बाजार ने हाई लगाया है लेकिन अभी मैक्स पेन को नहीं टच किया, ये देखिए ये मैक्स पेन को टच कर लिया। ये हाईली रिस्की क्यों होता है ट्रेड, ये हाईली रिस्की इसीलिए होता है, क्यों होता है, क्योंकि आप अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर भले ही दिख रहा था कि आपको 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 300 पॉइंट का टारगेट, लेकिन अगेंस्ट द ट्रेंड है तो उसको आपको समझना पड़ेगा। मैं हमेशा आपको बोलता हूं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के फेवरेबल डायरेक्शन में ट्रेड लीजिए तो आपके ट्रेड ज्यादा बेहतर होंगे। लेकिन फिर भी जिनको रिस्क लेना है उनको रिस्क लेने के लिए ट्रेड्स अवेलेबल होते हैं, मल्टीपल टाइम्स ये ट्रेड्स टारगेट भी देते हैं, लेकिन इनकी एक्यूरेसी रेदर देन द मॉडरेट ट्रेड्स कम होती है। मॉडरेट ट्रेड्स की कंपैरिजन या चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के फेवरेबल डायरेक्शन के कंपैरिजन में इनकी एक्यूरेसी कम होती है। तो आपको इन दोनों बातों का ध्यान रखना है। अब तीसरा ट्रेड क्या बैंक निफ्टी में बनेगा, अब ये सारे सिनेरियोज कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा ट्रेड अभी फिलहाल यहां तो कोई नहीं बन रहा है, देखिए सिनेरियो चल रहा है, बाजार पहुंच गया है 10:19 पर। देखते हैं क्या कोई तीसरा ट्रेड हमको बनने की कोशिश होती है, क्या कोई तीसरा ट्रेड बैंक निफ्टी में इस पर्टिकुलर डे पर बनता है। एक ट्रेड में हमारा टारगेट आया जो हमने इन द फेवर ऑफ ट्रेंड किया, दोनों ट्रेड मैंने दिखाया आपको, अगेंस्ट द ट्रेंड किया हमने तो वहां पर हमारा स्टॉप लॉस आया। हाईली रिस्की लोग किसके लिए वो ट्रेड है, जब आप मेरी वो वीडियो देखेंगे, आप आई बटन पर वीडियो दी हुई है जाकर देखिएगा, जहां पर मैंने रिस्क एनालिसिस करना आपको सिखाया है। तो वो ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड उनके लिए होता है जो कम से कम 6 महीने से प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, कम से कम 6 महीने मिनिमम, उनके लिए वो ट्रेड अवेलेबल होता है। और जो नीचे एस मॉडरेट वाला किया था, वो एस मॉडरेट वाला वो सबके लिए, चाहे आप प्रॉफिटेबल है, चाहे आप नो प्रॉफिट नो लॉस में, चाहे आप लॉस मेकिंग है, वो ट्रेड नीचे वाला सबके लिए था, सबके लिए अवेलेबल था। तो दोनों में डिफरेंसेस को समझिएगा। अभी फिर से क्या तीसरा कोई अभी ट्रेड बन रहा है यहां पर, अभी फिलहाल यहां तक कोई तीसरा ट्रेड यहां अभी नहीं बन रहा है। दोबारा बाजार नीचे आया, अब वापस ऊपर जा रहा है, अभी तक हमारे लिए तीसरा, जब तक सिनेरियो चेंज नहीं होगा तब तक तीसरा कोई ट्रेड नहीं बनेगा। बाजार बैंक निफ्टी अभी भी आपको स्लाइट बुलिश ही दिखाई दे रही है, स्लाइट बुलिश ही दिखाई दे रही है, और अप साइड में मार्केट हमको मूव दिखाई दे रहा है, बड़े मूव्स ऊपर की तरफ हमको दिखाई दे रहा है पर्टिकुलर। लेकिन नया कोई ट्रेड इनिशिएट यहां पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। 11:03 हो गए समय, मैं इसकी स्पीड को और बढ़ा देता हूं और देखने का प्रयास करते हैं क्या तीसरा कोई ट्रेड आज के दिन में मिला था हमको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तीसरा कोई ट्रेड जज किया था, अभी फिलहाल तक तो नहीं जज किया है।
अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना ट्रेड जज भी करता है और उसका रिस्क भी आपको बता देता है। पहला ट्रेड जज किया, एस मॉडरेट बताया। दूसरा ट्रेड जज किया, अगेंस्ट द सिनेरियो आर रिस्की बताया। अगेंस्ट द सिनेरियो आर रिस्की मतलब हाईली रिस्की हो गया। अब तीसरा कोई ट्रेड अभी तक इसने जज नहीं किया। अभी मार्केट मूव कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट इसने अभी तक कोई एंट्री नहीं दिखाया कि कहीं से आप एंट्री कर सकते हैं। कोई एंट्री अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है। या तो बाजार पूरा नीचे गिर करके आया, आपको एस रिस्की एस मॉडरेट पर फिर से एंटर दे। अभी तक उसके ऊपर बेरिश की कोई एंट्री बाजार दिखाई नहीं रहा है, एआई दिखाई नहीं रहा है। अब देखिए बैंक निफ्टी बुल रन में हो गई है। इस बुल रन में भी आपको कहां इंतजार करना पड़ेगा? एस रिस्की कहां है? एस रिस्की 948 है। कम से कम वहां के बॉटम का इंतजार करने के लिए बोल रहा है कि बुल रन हो भी गया तो कम से कम इस बॉटम का इंतजार करिए, तब आप खरीदारी करिए। ऐसा मत करिए कि जहां खड़ा है वहीं से खरीद लीजिए, क्योंकि जहां खड़ा है वहीं से खरीद लेंगे तो आप ट्रैप हो जाएंगे। किसके ट्रैप में चले जाएंगे? आप राइटर्स के ट्रैप में चले जाएंगे। जो राइटर्स इस तरह के मूवमेंट्स दिखा रहे हैं कि बाजार में बुल रन हो जाएगा, तो बुल रन तो हो जाएगा, लेकिन उनके ट्रैप में आप चले जाएंगे। तो उस ट्रैप में नहीं जाना है, तो आपको एटलीस्ट एस रिस्की या एस मॉडरेट का इंतजार करना चाहिए बुल रन के केस में भी। तो अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि एस रिस्की एस मॉडरेट पर बाजार हो। अभी फिलहाल बाजार कहां खड़ा है? बाजार अपने एकदम टॉप पर खड़ा है। बाजार चला गया लगभग 12:45, 12:45 हो गए। और अब देखिए एस मैक्स गेन यानी सपोर्ट का टारगेट अब बुलिश एसओसी आ गया। बाजार बुल रन से कंडीशन कहां चला गया? बुलिश एसओसी। लेकिन इसमें भी एंट्री कहां है? एंट्री है 865 पर। ऐसे केस में एक बहुत मजेदार सिनेरियो सामने आता है। उस सिनेरियो के बारे में आपको बताता हूं। बुलिश एसओसी के केस में एस मैक्स गेन लिख लीजिएगा। बुलिश एसओसी के केस में एस मैक्स गेन अपने एक डाइवर्जन ऊपर के स्टॉप लॉस के साथ अपने आप में एक एंट्री हो सकती है बेरिश ट्रेड लेने की। हालांकि ये रिस्की होता है, लेकिन फिर भी बेरिश ट्रेड लेने की, क्योंकि बुलिश एसओसी के केस में ये तय हो जाता है कि बाजार को चलना यहीं तक है। एक शर्त है कि ये बुलिश एसओसी में आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये एस मैक्स गेन 55,462 की वैल्यू है। ये कौन से स्ट्राइक प्राइस की है? 55,500 के स्ट्राइक प्राइस की। ये येलो कलर है। अगर ये येलो कलर 100% हो गया तो फिर वो आपका बेरिश ट्रेड खत्म हो जाएगा। याद रखिएगा, वो बेरिश ट्रेड खत्म हो जाएगा। 100% होने का मतलब 100% होकर के नए प्लेस पर वीक टू स्टॉप हो गया। तो 100% होने पर भी नहीं खत्म होगा। 100% होकर के नए प्लेस पर वीक टू स्टॉप हो गया, यानी येलो कलर, यानी इसका दायरा बढ़ गया, तो आपका ट्रेड खत्म हो जाएगा। अदरवाइज वो अपने आप में एक बेरिश ट्रेड होता है। मैं अभी इसको देखने का प्रयास करते हैं कि यहां पर क्या हुआ। अब बाजार में बुलिश एसओसी है, या तो एकदम बॉटम का इंतजार करिए, या तो इसको एक्सट्रीम टॉप मान के, इस एस मैक्स गेन को एक्सट्रीम टॉप मान करके यहां से बिकवाली का सोच सकते हैं आप। अगर आप रिस्क लेने वाले व्यक्ति बाजार में हैं तो ये एक रिस्की ट्रेड होगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये भी अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड है, लेकिन बुलिश एसओसी के टारगेट अचीवमेंट पर हम बिकवाली कर रहे हैं। जब वो टारगेट अचीव कर रहा है तो हम उस पर बिकवाली कर रहे हैं कि यहां से बाजार में हम बेरिश ट्रेड, नीचे की तरफ का ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं बुलिश एसओसी में। जब उसकी चाल कंप्लीट हो रही है तो उसकी कंप्लीशन ऑफ द चाल, कंप्लीशन ऑफ द मूवमेंट पर हम ये सोच रहे हैं कि अच्छा मूवमेंट कंप्लीट कर लिया तो अब कहां जाएगा? नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। तो हम ये सोच के उस ट्रेड को लेने का प्रयास करेंगे। उसकी एंट्री कहां होगी? कॉल खरीदने की एंट्री तो हमेशा एस रिस्की या एस मॉडरेट, लेकिन पुट खरीदने की एंट्री जब इस लाइन को हिट करेगा, एस मैक्स गेन को हिट करेगा उस पर्टिकुलर प्लेस पे। बशर्ते कि ध्यान ये रखना है कि ये 100% होकर के नए प्लेस पर वीक टूवर्ड स्टॉप नहीं होना चाहिए। ये नए प्लेस पर मतलब अगर 56,000 पर वीक टूवर्ड स्टॉप हो गया तो फिर हमारा वो ट्रेड खत्म हो जाएगा। देखिए 56%, 90% दिखाई दे रहा है ना, ये 98% दिखाई दे रहा है। तो 98% कम हो रहा है और ये 56,000 वाला 90% बढ़ रहा है। तो हमको वो दिख रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है। जैसे ही होगा वैसे ही वो ट्रेड क्या हो जाएगा? जैसे ही होगा वैसे ही वो बेरिश ट्रेड वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। तो हमको इस बात का ख्याल रखना है। समय देखिए 252, 230 हो गया, 2:30 बज गया एक बार, तो वैसे ही आपको बाजार से एग्जिट हो जाना है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी बुलिश या बेरिश एसओसी के केस में अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड लेने का, वो आपको समझ आया कि नहीं? कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ, और कमेंट बॉक्स में एलटीपी कैलकुलेटर के साइन अप की लिंक दी हुई है, साइन अप क्लिक कर लीजिए। अब अगर आप एलटीपी कैलकुलेटर पर साइन अप करते हैं तो साइन अप करते ही आपको शाम को एलटीपी कैलकुलेटर पर, इवनिंग में एलटीपी कैलकुलेटर पर साइन अप करते ही, बिना कोई रिचार्ज किए साइन अप करते ही एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक वेबिनार करवाया जाएगा रोज शाम को इवनिंग में 7 PM, मंडे टू फ्राइडे। इवनिंग में कितने बजे होगा? 7 PM पर होगा। कहां से आप उस वेबिनार को देख सकते हैं? आप लेफ्ट साइड में अपने एलटीपी कैलकुलेटर पर जाइए, ब्लू कलर का कैमरा बटन दिखाई दे रहा है, इस कैमरा बटन पर क्लिक करिए। अगर आपके लिए क्लास एक्टिव रहेगी तो शाम को 7 बजे एक्टिव क्लास दिख जाएगी, और आप उस क्लास को देख करके एलटीपी कैलकुलेटर को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। एब्सोल्युटली फ्री, हमारा कोई कोर्स नहीं है, हम कोई कोर्स नहीं बेचते हैं, एब्सोल्युटली फ्री सीख सकते हैं आप उस वेबिनार में। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, इन्वेस्टिंग रेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग नई वीडियो में।